हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले पार्ट 1 आपको हम दे चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम टॉप 300 क्वेश्चंस कवर करवाएंगे आपको, जो आपके एग्जाम में लगातार जहां से क्वेश्चंस बन रहे। पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कितने सारे क्वेश्चंस उस एक ही वीडियो से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो में भी भर भर के क्वेश्चंस आपको बताएंगे, इतने ही सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में से भी पूछे गए हैं। टॉप 300 क्वेश्चंस है, पूरा अंत तक जरूर से देखें। और कुछ क्वेश्चंस रिवीजन के लिए डाले हैं, तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, हम पहले ही आपको बता दें, नहीं तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि आपको चीजें याद होती चली जाए। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। और पीडीएफ कहां पर मिलेगी मैं पहले ही आपको बता दूं, ये स्टेप आपको फॉलो करना है। तो यहां से आपको एनालिसिस वाली पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस, हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में हमने एक फोल्डर बना दिया है जीके की जुगाड़ करके। तो उस वाले फोल्डर में आप क्लिक करेंगे तो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जितना भी हमने कल वाली वीडियो डाली थी। इसके अलावा और भी जो हमारी साइंस वाली वीडियो है, 200 वाली और 300 वाली, कल वाला फर्स्ट पार्ट और इसकी, इन सभी की आपको जीके की जुगाड़ में मिलेगी प्लेलिस्ट, बेसिकली इस वाले कोर्स में। और जो कि जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है उनको भी मिलेगी, और जिन लोगों ने ये नहीं ले रखा है उनके लिए भी फ्री रहेगी। आप ओपन कर पाएंगे, वो अनलॉक कर देंगे हम, तो उसमें आप चेकआउट करिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आप कमेंट मत करिएगा कि कहां पर मिलेगी, हमने क्लियर बता दिया, इस वाले कोर्स में मिलेगी। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा रॉयल स्टडी को, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी कंटेंट वाले ऑप्शन में, वहां पर फोल्डर बना दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ में फटाफट, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाए। सारी चीजें आप कर दीजिएगा स्टार्ट होने से पहले ही वीडियो को। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका देखिए, उस वीडियो में हमने 1 से लेकर 300 नंबर तक के जो क्वेश्चंस थे वो आपको कवर करवा दिया था, और ये क्वेश्चन भी हमने उस वीडियो में कवर कर लिया था। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि सही जवाब क्या रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये रहेगा। उस वीडियो में हमने लास्ट में इसको कवर आपको करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका आज का पहला 301 नंबर का क्वेश्चन, लोकप्रिय और प्रमुख रबी फसल कौन सी है? लोकप्रिय और प्रमुख रबी फसल जो है, ये हरी मटर है। हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सुपर फास्ट कवर करेंगे, ताकि आपके एग्जाम से पहले आपको सारे क्वेश्चंस कवर करवा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला किस शहर में? तो लाल किला आप सभी को पता होना चाहिए, ये आपका दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का त्योहार नहीं है? तो मध्य प्रदेश खजुराहो महोत्सव है, लोकरंग महोत्सव है और उज्जैन महोत्सव है, ये सभी है। बाकी दुर्गा पूजा नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, बद्री कुमार घोष निम्न में से किस समाचार पत्र से जुड़े थे? तो बद्री कुमार घोष का जो संबंध था, ये था युगांतर से। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल में जॉर्ज कैसल बनाया गया? जॉर्ज कैसल भवन जो बनाया गया माधव राष्ट्र उद्यान में, कल आपसे उसकी ऊंचाई पूछी थी, कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था ऊंचाई पूछिए। और अब पूछा गया है आपको कब बनाया गया था। ये बनाया गया था 1911 में। 1911 में माधव राष्ट्र उद्यान में, ये आपको शिवपुरी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ निम्न में से किस जिले में स्थित है? सही जवाब रहेगा, ये आपका होशंगाबाद जिले में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या था? तो इसमें भारत का जो रैंक है 2021 में, इस वाली रैंकिंग में भारत की जो रैंक है ये 10वीं है। और जितनी भी रैंकिंग वाले क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, ये सारे हम एग्जाम टाउन चैनल पर आपको कवर करवा चुके हैं। हमने करंट अफेयर आपको पूरा कवर करवा रखा है नेशनल का उस चैनल पर। तो टॉपिक वाइज वहां पर करंट अफेयर की वीडियोस डली है, रैंकिंग वाली डली है, युद्ध अभ्यास वाली डली है, वर्तमान में कौन क्या भारत में पहली बार, इस तरह से सारी वीडियोस डली है। आप जाकर चेकआउट करिएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा आपका धार जिले में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2024 के ओलंपिक खेल कहां आयोजित होंगे? 2024 के जो ओलंपिक खेल आयोजित होंगे, ये पेरिस फ्रांस में आयोजित होंगे। 2023 पुरुष वनडे विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में ये इंडिया के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना मीनार के भारत के एकमात्र मस्जिद कहां पर मिल सकती है? बिना मीनार के भारत में एकमात्र जामा मस्जिद, तो बिना मीनार के भारत में जो एकमात्र जामा मस्जिद मिलती है, ये मिलती है चंदेरी में, जो कि अशोकनगर जिले में आता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दे, हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा। जो पैटर्न आपके एग्जाम में फॉलो हो रहा है, पूरा पैटर्न यहाँ पर एग्जैक्ट पैटर्न आपको टेस्ट सीरीज में हमने दिया है, सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये भी हम इसी वाले टेस्ट सीरीज में बेसिकली डालेंगे, जो कि सभी के लिए फ्री रहेगी, आप सभी इसको एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर है? हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है, एमपी सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज है, एमपी करंट अफेयर की ईबुक है 2023 की, 2022 की, इसके अलावा ये जीके की टेस्ट सीरीज है, और ये आपकी कोर्स है पूरा। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, सारी डिटेल वहीं पर मिल जाएगी। और इन सभी पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप एटलीस्ट एक बार डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट बांध रेगिस्तान नदी पर निर्माणाधीन एक अंतरराज्यीय बांध परियोजना है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा बेतवा, या कि ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजय चौधरी कॉपी हुआ है क्वेश्चन। हम कल भी आपको काफी बार बता चुके हैं कि क्वेश्चंस कॉपी हो रहे हैं, और कुछ लोग कमेंट में कर रहे हैं कि आप कैसे बता सकते हैं, कहां से ये क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। तो उनको जवाब देने का काम आपका है, हम अब उनको कोई भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जो चीजें आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं तो भी आपको समझ में नहीं आ रही, तो इससे ज्यादा आपको और क्या बता सकते हैं। तो हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, जिन लोगों को समझ में आ चुका है कि हाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो उनको जवाब दीजिएगा आप लोग कि क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्वेश्चन है आपका, अजय चौधरी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका कॉपी हुआ है, और इनको जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया ये 2011 में किया गया। एनालिसिस में इनके बारे में पूरी डिटेल हमने कवर करवाई है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे मोटा कोयला सिम वैसे की परत बोली जाती है इसको, तो कोयला की जो मोटी परत है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये सिंगरौली जिले में स्थित है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को वायु दाब कहा जाता है। गंगा नदी का प्रदूषण स्तर कितना है, ये आपको बताना है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन, तो गंगा नदी का जो प्रदूषण स्तर है ये उच्च है, उच्च यहां से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है। तो ये जो भारतीय राज्य है ये हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भोपाल के पहले पुलिस आयुक्त बने, यानी कि भोपाल के पहले पुलिस जो कमिश्नर है ये कौन बने हैं। तो सही जवाब रहेगा आपका मकरंद देउस्कर, आपको सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुराम प्रेमी के क्षेत्र में एक बौद्धिक दिग्गज थे, तो इनका जो संबंध था ये जैन सिंह और हिंदी साहित्य से इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन है, सिबडी। देखिए सिबडी भारतीय लघु विकास उद्योग विकास बैंक बोला जाता है, इसका मुख्यालय कहां पर है। तो सही जवाब रहेगा लखनऊ का, लखनऊ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये रिवीजन क्वेश्चन है जो कि आपके रिपीट जो हो रहे हैं, कल वाली वीडियो में हमने कवर करवाए हैं, तो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपको बन रहे हैं, इनको आपको अगर याद नहीं हो रहा है गाइस तो आप अच्छे से रट ले, इनको रट कर जाएं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपके रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये जल्दी से कमेंट करके कमेंट में बताइएगा कि इन्होंने मध्य प्रदेश के साथ में दोहरा जो प्रभार संभाला था ये किस राज्य का संभाला था। जल्दी से कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मध्य प्रदेश आपका सही जवाब रहेगा। देखिए मध्य प्रदेश के साथ में इन्होंने उत्तर प्रदेश को संभाला था, तो उत्तर प्रदेश फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वीं शताब्दी में राजा छत्रसाल बुंदेला ने किस शहर को राजधानी बनाया था। तो इन्होंने जो राजधानी बनाया था ये पन्ना को बनाया था। ईश्वर पांडे ने आईपीएल में डेब्यू किस टीम से किया। तो ईश्वर पांडे ने आईपीएल में जो डेब्यू किया है वो क्या है, पुणे वॉरियर्स ने। पुणे वॉरियर्स सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में सूचीबद्ध है। सही जवाब रहेगा पंचमढ़ी, पंचमढ़ी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में सूचीबद्ध है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रतिशत के मामले में किस क्षेत्र को उच्चतम वार्षिक वृद्धि आवंटित की गई है। और ये जो की गई है ये जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1919 में, और ये क्वेश्चन आपका पटवारी में रिपीट हुआ है, इनडायरेक्टली आपका ये पूछा गया है सुमेलित वाले फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन है, आदिवर्त संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो आदिवर्त जो संग्रहालय है ये मध्य प्रदेश में खजुराहो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश का खुशी मध्य प्रदेश सरकार का जो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है, आनंद विभाग जिसको बोला जाता है, और जिसको खुशी विभाग भी बोला जाता है, ये देश में प्रथम है, और इसका गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा वर्ष 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां पर, स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो आप सभी से माफी चाहेंगे हम कि आप जल्दबाजी में इतना हम नहीं कर पाते, बट आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से इतने सारे हम चीजें कर रहे हैं कि हम बिल्कुल आपके लिए लगे हुए दिन रात। क्लियर है। इतना हमसे पॉसिबल ही नहीं होता है कि इतने वीडियोस हम एक साथ आपको दे दें और इतने 300 क्वेश्चंस आपको एक साथ कवर करवा दें, बट आपके प्यार और मेहनत का ये परिणाम है कि हम आपके लिए दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप थोड़े से स्पेलिंग में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। स्पेलिंग अगर आपको कहीं दिखे तो आप उसको सही समझा करें। क्लियर है। इतनी रिक्वेस्ट बस आपसे है। कंटिन्यू करते हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां पर है। रानी दुर्गावती जो विश्वविद्यालय है ये आपका जबलपुर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, खेल स्नूकर की उत्पत्ति का खिताब किस शहर के पास में है। खेल स्नूकर की उत्पत्ति का जो खिताब है ये किस शहर के पास में है। सही जवाब जाएगा आपका जबलपुर को। और आपको बता दे ये क्वेश्चन भी आपका कॉपी हुआ है क्वेश्चन। खेल स्नूकर की उपाधि खेल स्नूकर की जो उत्पत्ति है ये मध्य प्रदेश के किस शहर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपका पटवारी में बना हुआ है और हमने इसके साथ में पूरी डिटेल उसकी बताई है। जबलपुर हमने उसमें आंसर आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, हम टॉप 300 के दे चुके हैं 15 से 21 मार्च तक जितने भी पेपर हुए, आप अच्छे से देख लीजिएगा उन वीडियोस को, कहां कौन कौन से क्वेश्चंस आए और फिर इस वीडियो को देखिएगा, आपको तुरंत से पता चलेगा क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। क्लियर है। तो गाइस ये क्वेश्चन भी आपका कॉपी डायरेक्टली सीधे हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में किसे शामिल किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल किया जाता है जीवन प्रत्याशा को। जीवन प्रत्याशा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र लिखा? नाट्य शास्त्र जो लिखा है ये भरत मुनि ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय, माफ कीजिएगा, उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ की स्थापना इसके वर्तमान भवन में निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? तो उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ की स्थापना इसके वर्तमान भवन में कब की गई थी? तो ये की गई थी 1959 को। 1959 यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1957 के बाद में मध्य प्रदेश की विधानसभा की देखिए स्वीकृति कार्मिक कितनी सीटों तक बढ़ा दी गई थी? तो ये जो बढ़ा दी गई थी नामित सदस्य को छोड़कर आपसे पूछा है, तो ये बढ़ाई गई थी 321 तक। 321 हमारे यहां से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ? हरिशंकर परसाई से रिलेटेड एक दो रचना लगातार आपकी पूछी जाती है हर एक एग्जाम में और अब भी पूछी जाएंगी, होशंगाबाद से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथक व शास्त्रीय नृत्य निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कथक का जो संबंध है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे तीर्थराज के नाम से जाना जाता है? तो तीर्थराज के नाम से अमरकंटक को जाना जाता है। अमरकंटक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस हम साइंस की वीडियो भी आपको दे चुके हैं, अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, उसमें भी सीधे सीधे क्वेश्चंस आपसे बने हैं और आप देख सकते हैं कितने ज्यादा क्वेश्चंस वहां से पूछे गए हैं। आप जरूर से साइंस वाला पोर्शन देख के जाइएगा क्योंकि लगातार क्वेश्चंस वहां से भी आपके रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये जो की गई थी ये ढाका के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी हस्ती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख प्रतिनिधि नहीं थी? तो इनमें से कौन सी हस्ती नहीं थी? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इनमें से कौन सी हस्ती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख प्रतिनिधि नहीं थी? तो इंदिरा गांधी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछे जाए तो 52 जिले आपका सही जवाब रहेगा। अभी बन रहा है महूगंज, अभी बना नहीं है, बन रहा है अभी, तो 52 आपको लगाना है, क्लिक करना है थर्ड ऑप्शन के साथ में। और अगर 52 ना दे रखे उस सिचुएशन में आपको फिर देख लेना है किस हिसाब से आपको ऑप्शन मिले, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जहां तक पॉसिबल है 52 ही आपको ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय लोगों द्वारा किस स्थान को तापसी मठ माना जाता है? स्थानीय लोगों के द्वारा जो तापसी मठ माना जाता है ये माना जाता है आपका काम कदला किला, आपका सही जवाब रहेगा। यहां से काम कदला किला जो कि इसको तापसी मठ माना जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किस एक के 3 और अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो ये कौन सा राज्य है जिसके एक राज्य है जिसके 3 और अंतरराष्ट्रीय सीमा है? भारतीय राज्य है, इसका नाम बताना है। त्रिपुरा आपका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के होलकर क्रिकेट स्टेडियम की बैठने की क्षमता कितनी है? बैठक क्षमता आपसे पूछी गई है, सही जवाब रहेगा 30,000, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए कैबिनेट मिशन जो भारत आया था ये आया था 1946 में और उस समय भारत के जो वायसराय थे इनका नाम है लॉर्ड बेवेल। तो लॉर्ड बेवेल आपका यहां से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 की खबर अनुसार मध्य प्रदेश में 40 लाख रुपए की लागत से कितने खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? मई 2021 की खबर के अनुसार आपको बताना है, तो 4 नए सेंटर खोले जाएंगे, ये आपका बताना है। 40 लाख रुपए की लागत से 4 खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक है तो आयकर पर कितना अधिभार देना होगा? ये आपको बताना है, सही जवाब रहेगा 10%। यहां से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुडेल एक प्रसिद्ध रिक्तस्थान नर्तकी है, तो रुक्मणी देवी अरुडेल जो है एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तकी है, तो भारतनाट्यम फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि रिक्तस्थान आगर मालवा जिले के केकड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर की मूर्ति स्थापित की गई थी। माना जाता है कि कब की गई थी, ये आपसे बेसिकली पूछा गया है किस सन में। तो ये जो की गई थी ये की गई थी 1424 में। 1424 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। माना जाता है कि 1424 में आगर मालवा जिले के केकड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर की मूर्ति स्थापित की गई थी, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इससे डीपली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये जो डीपली क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं और कहीं से नहीं बन रहे, यही से पूरे के पूरे आपके आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो भारत में जो राजकोषीय नीति बनाई जाती है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाई जाती है। वैश्वीकरण एक रिक्त स्थान अवधारणा है, तो वैश्वीकरण एक जो रिक्त स्थान अवधारणा है तो ये बहुआयामी अवधारणा है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि तमोट जो प्लास्टिक पार्क है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जल्दी से कमेंट करिएगा। सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिर अमीनुद्दीन डागर का जन्म कहां हुआ? तो नासिर अमीनुद्दीन डागर का जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में होल्डा उत्सव मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। सही जवाब आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड किस वर्ष से कार्यरत है? तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो कार्यरत है यह है 1973 से। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भेल आपको बताना है, BHEL भेल का पूरा नाम बताना है क्या होता है? तो भेल का जो पूरा नाम होता है यह होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड।
इसको भेल बोला जाता है। कहां पर है ये सारी चीजें आपको पता है, आप रिसर्च करिएगा, आपको पूरी चीजें मिल जाएगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी उत्सव रघुनाथ गाथा रिक्तिदान दिनों का उत्सव है। तुलसी उत्सव रघुनाथ गाथा जो उत्सव है ये बेसिकली 3 दिनों का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जामवंत की गुफाएं और मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? जामवंत की गुफाएं और जो मंदिर देखने को मिलते हैं ये देखने को मिलते हैं सिंगोरी वन्यजीव अभयारण्य में। अब ये सिंगोरी वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हर एक वन्यजीव अभयारण्य के बारे में हम आपको बता चुके हैं, राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य के बारे में आप जल्दी से कमेंट करिएगा। और जामवंत की गुफाएं वहीं पर आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, और आपके एग्जाम में भी 110% बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा ओपेक का गठन। ओपेक का गठन 5 रिक्त स्थान उत्पादक विकासशील देशों द्वारा सितंबर 1960 में बगदाद में किया गया था। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा आपका, देखिए ओपेक जो है ये 5 तेल उत्पादक संगठन है विकासशील, तो याद रखिएगा तेल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओपेक का गठन 5 तेल उत्पादक विकासशील देशों द्वारा सितंबर 1960 में बगदाद में किया गया था, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। शिवालिक पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक जो पहाड़ी है ये हिमालय का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग फिश के नाम से मशहूर माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इनके द्वारा ओलंपिक में कुल 23 स्वर्ण पदक जीते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत किया? ये क्वेश्चन भी आपका एज इट इज कॉपी हुआ है। एज इट इज कॉपी हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मौर्य वंश का अंत किसने किया था। इस तरह से जो स्टूडेंट है हमारे उन्होंने बताया था हमको, और हमने पूरी डिटेल आपको बताई थी कि मौर्य वंश के अंत से रिलेटेड डिटेल एनालिसिस में आपको पता है उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो गाइस 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश का जो अंत किया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग, यहां से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं लगातार, आगे भी आपकी एग्जाम चलने वाली है और भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे, आप वेट करिएगा। हम सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, लगातार बने हुए हैं और आपको आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट करिएगा। वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके गाइस उतना आप सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए भी इतनी मेहनत करें तो आपका भी इतना फर्ज तो बनता है। आइए कंटिन्यू करते हैं। खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? देखिए आपका महाकालेश्वर जो मंदिर है ये कहां पर है? तो ये आपका उज्जैन में है, बट यहां पर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है। तो यहां पर भी एक महाकालेश्वर मंदिर है खरगोन में, और ये जो दर्शाता है ये परमार राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कब किया था? क्लियर है? तो आपको सन बताना है कब किया था। सही जवाब रहेगा 1199 में, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नेता संस्थापक के रूप में आजाद हिंद फौज से संबंध है? तो इन नेता का नाम है रास बिहारी बोस, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पहला ड्राई पोर्ट कहां बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश में पहला जो ड्राई पोर्ट बनाया गया था ये बनाया गया था पीथमपुर में। पीथमपुर धार जिले में आता है, धार जिले का औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश का एक औद्योगिक केंद्र है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने 1988 में गोल्डन स्लैम जीता था? 1988 में गोल्डन स्लैम जो जीता था ये स्टेफी ग्राफ ने जीता था, इनका नाम आप याद रखिएगा। 1812 का युद्ध अमेरिका और रिक्तिस्तान के बीच में लड़ा गया था, तो 1812 का जो युद्ध हुआ था ये अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया था। 1956 में निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश बनाने के लिए विलय किए गए राज्यों में से एक नहीं था? तो आपका जो सही जवाब रहेगा, देखिए मध्य भारत किया गया था, भोपाल और विंध्य प्रदेश भी किया गया था, बाकी नागपुर ऐसा नहीं था, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है येन किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो येन आपका सही जवाब रहेगा, ये जापान की आधिकारिक मुद्रा है। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत जो राशि आवंटित की गई है ये की गई है 5117 करोड़ रुपए। क्लियर है? और गाइज इस साल जो बजट पास किया गया है उसके ऊपर भी हम पूरी डिटेल वाला वीडियो बना चुके हैं। जिस तरह के ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उस तरह के हम मिशन से रिलेटेड किस योजना पर कितनी राशि आवंटित की गई है, किस विभाग में कितनी की गई है, शिक्षा पर कितनी गई है, उस वाले वीडियो में पूरा बताया है। बट अभी तक क्वेश्चंस आपके पटवारी में वहां से नहीं पूछे गए हैं, हो सकता है आगे आपके पूछे जाए, बट अभी तक तो नहीं देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये माउंट आबू राजस्थान में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला किड्स फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर कहां पर है? तो देश का पहला किड्स फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन जो सेंटर है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जो कि देश का पहला है। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हमारी ई बुक में काफी डिटेल के साथ में इन क्वेश्चनों को हमने 2022 की ई बुक में पूरी डिटेल के साथ में आपको करवाया है। इसके अलावा 2021 में भी ये करवाया है, क्योंकि 2021 का ही करंट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर चरोवा का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था?
देखिए चक्रव्यूह चरुआ मंदिर आपका पूछा गया क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, वो भी आपका आगे आएगा, सेम कॉपी क्वेश्चन आपका आएगा, बट वही मंदिर है ये चरुआ मंदिर। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर चरुआ, इसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ था, ये आपका क्वेश्चन बना है। सही जवाब रहेगा 10वीं 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान कहां पर है, तो ये आपका देखिए अटल बिहारी वाजपेयी सूचना प्रौद्योगिकी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आपको ग्वालियर में, और माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल में देखने को मिलता है। तो इन दोनों में कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। भारतनाट्यम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, और ये भी क्वेश्चन आपका एज इट इज कॉपी हुआ है। क्लियर है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये भी क्वेश्चन कॉपी आपका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले भारत के या राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झांझरिया किस खेल से संबंधित हैं। देवेंद्र झांझरिया का जो संबंध है ये है भाला फेंक से, भाला फेंक थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किस प्रसिद्ध गोंड किले में 53 पत्थर की मूर्तियां हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। किस प्रसिद्ध गोंड किले में 53 पत्थर की मूर्तियां हैं, आपका सही जवाब जो रहेगा ये रहेगा सोनखार, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सिंह द्वारा श्योपुर नगर एवं दुर्ग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इंदिरा सिंह ने की थी श्योपुर नगर और दुर्ग की स्थापना, ये श्योपुर वही है जहां पर पालपुर पूर्णो अभयारण्य है, चीतों को वहां पर बचाया गया है, तो वहीं से अभी ये क्वेश्चन बना है। 2-3 क्वेश्चन वहां से ऑलरेडी बन चुके हैं, आप देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। इंदिरा सिंह द्वारा श्योपुर नगर और दुर्ग की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1548 में, 1548 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय के भवन का वास्तुकार कौन है, जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय के जो भवन का वास्तुकार था हेनरी इरविन, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2016 की स्थापना कब तक चलने के लिए की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये 23 मार्च 2021 तक चलने के लिए की गई थी 2016 में। तो इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप जो पॉलिसी है इसकी स्थापना हुई थी 2016 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य से संबंधित है, कथक नृत्य से इनमें जो संबंध है सितारा देवी का है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यपगत सिद्धांत की नीति के माध्यम से हड़प्पा जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो पहला भारतीय राज्य था ये था सतारा, जो कि महाराष्ट्र में आता है। ये व्यपगत सिद्धांत की नीति के माध्यम से हड़प्पा जाने वाला पहला भारतीय राज्य था। निम्न में से कौन भारत में भाती भूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक निकाय है, तो सही जवाब आपका जो रहेगा ये सेबी रहेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक ताजुल मस्जिद कहां पर स्थित है, ताजुल मस्जिद से क्वेश्चन आपका बन चुका है ऑलरेडी, और पिछली बार भी कांस्टेबल में क्वेश्चन यहां से बना था। तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक ताजुल जो मस्जिद है ये आपकी भोपाल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या अग्रवाल क्या है इनका संबंध, तो ये क्रिकेटर है संध्या अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, 1783 में ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित किस समझौते ने अमेरिकी क्रांति का समापन किया, तो अमेरिकी क्रांति का जो समापन किया था ये पेरिस की संधि ने किया था। तो पेरिस की संधि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ये एक समझौता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, मध्य प्रदेश के पहले जो मुख्य न्यायाधीश है ये इनका नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, और ये क्वेश्चन भी आपका कॉपी हुआ है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धंगारी गाजा किस राज्य का लोक नृत्य है, धंगारी गाजा जो संबंधित है ये महाराष्ट्र राज्य से है, महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। श्रीमंत शंकर देव रिक्तस्थान के संस्थापक है, श्रीमंत शंकर देव जो है ये क्षत्रिय नृत्य बेसिकली इसको बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन एक और बन चुका है, कल वाली वीडियो में हमने कवर किया था कि क्वेश्चन पूछा था किसके भक्ति प्रदर्शन से क्षत्रिय नृत्य की उत्पत्ति हुई है, तो क्षत्रिय नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है ये शंकर देव के भक्ति प्रदर्शन से हुई है। और अब क्वेश्चन बना है कि श्रीमंत शंकर देव रिक्त स्थान के संस्थापक है, तो ये क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पैटर्न चेंज करके, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एनालिसिस हमने करवाया है उन सभी क्वेश्चन को याद रखें और उनके बारे में और डिटेल ज्यादा पता कर ले, क्योंकि जो हम डिटेल एनालिसिस आपको करवाते हैं इसीलिए करवाते हैं, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनसे रिलेटेड ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना मीनार वाली भारत की एकमात्र जामा मस्जिद कहां पाई जाती है, बिना मीनार वाली भारत की एकमात्र जामा मस्जिद ये जो देखने को मिलती है ये चंदेरी में देखने को मिलती है। चंदेरी आपका सही जवाब रहेगा, अशोकनगर जिले में। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम किस वर्ष से राज्य में निवेश प्रोत्साहन सुविधा के लिए एकल खिड़की सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये कर रहा है वर्ष 2004 से। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस मृदा में किस प्रकार का घटक है, ह्यूमस मृदा में जो घटक है ये सड़े हुए मृत पदार्थ का है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लिया था, तो भारत ने 1962 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे मोटा कोयला स्तर मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है, एशिया का सबसे जो मोटा कोयला है ये मध्य प्रदेश के। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लिक करना है, जो इसके पहले हमने क्वेश्चन कवर किया है उसमें कुछ और था,
और ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कुछ और क्लिक करना है, दोनों में पैटर्न चेंज है। आपका सही जवाब यहाँ पर सीधी के साथ में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भक्ति संत नहीं है? तो इनमें से बाबा फरीद जो है ये भक्ति संत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत भवन के ललित कला संग्रहालय का नाम क्या है? मध्य प्रदेश में जो भारत भवन है भोपाल में, ललित कला संग्रहालय का नाम बताना है क्या है? तो इसको जो बेसिकली बोला जाता है इस संग्रहालय को रूपांकर बोला जाता है, रूपांकर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल का पहला संस्करण किस वर्ष खेला गया था? तो आईपीएल का पहला संस्करण हुआ था वर्ष 2008 में। निम्न में से कौन से शहर में ताजमहल को प्रेरित वाला स्मारक स्थित है? देखिए क्वेश्चन एज इट इज यहां से कॉपी हुआ है क्वेश्चन। अभी कल 20-21 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि ताजमहल जो है उसकी तर्ज उसका कॉपी मध्य प्रदेश में कहां पर, इस तरह से उन्होंने हमें बताया है। सेम क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शहर में ताजमहल को प्रेरित वाला स्मारक है? तो ये जो देखने को मिलता है ये मांडू में देखने को मिलता है। वैसे तो हमने आपको बताया था कि मांडू में भी है, बुरहानपुर में भी है, आपका बहुत सारी जगहों पर है, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं किसकी बात की जा रही है। गाइस ये जो बात की जा रही है, ये बात यहाँ पर की जा रही है होशंग शाह का जो मकबरा है, होशंग शाह का मकबरा है मांडू में, आपको पता होना चाहिए। तो इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए ये जो शाहजहां था, शाहजहां का एक सेनापति यहाँ पर आया था, कहां पर, मांडू में, और इसको देख कर गया था। शाहजहां का जो मकबरा है इसको देख कर गया था, माफ कीजिएगा, होशंग शाह का जो मकबरा है कहां पर, मांडू में, इसको देख कर गया था शाहजहां का सेनापति। तो उसने इसको देख कर गया था और उसकी ही कलाकृति को वहां पर बेसिकली ताजमहल के रूप में बनाया। तो ये जो मांडू का जो मकबरा है होशंग शाह का इसका कॉपी है आपका ताजमहल। क्लियर है? और अगर डिटेल और जानना चाहें तो आप रिसर्च करिएगा इसके बारे में, पूरा आर्टिकल पढ़े इसके बारे में, ताकि आपको क्लिक किए जानकारी पूरी क्लियर हो जाए। आई थिंक काफी सारे लोगों को ऑलरेडी ये चीजें क्लियर होगी, वो आप हेल्प करिएगा कमेंट में, जो भी लोग कमेंट करके पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सीपेट सेंटर ऑफ स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट कहां पर है? तो ये जो देखने को मिलता है सीपेट, ये देखने को मिलता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश रंगोत्सव आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश रंगोत्सव जो आयोजित किया जाता है ये किया जाता है भोपाल में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम के बारे में कौन सा कथन गलत है? गुलबदन बेगम के बारे में इनमें से जो कथन गलत है उस कथन को आपको बताना है। सही जवाब रहेगा वहां ईमान ख्वाजा सुल्तान की पत्नी थी, यह कथन गलत है। बाकी सभी कथन सही है। उसने हुमायूं नामा लिखी थी, वहां बाहर की बेटी थी, अब और इस तरह से वहां हुमायूं की बहन थी, इस तरह से सभी क्वेश्चन सही है। बाबर की बेटी थी, इस तरह से सारे क्वेश्चन सही है। बाकी ये जो थर्ड वाला है ये इनके फेवर में गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का रिक्त स्थान संस्करण आयोजित हुआ है। क्वेश्चन एज इट इज आपका पूछा गया है, कॉपी किया गया है, और इस बार इन्होंने सन चेंज कर दिए और सन लिखे हैं इन्होंने 2022 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। इस बार 2021 हटाकर 2022 डाल दिया, और 2022 में जो हुआ है ये आपको याद रखना है। एक एक चीजें यहां से आपकी बन रही है, एक एक चीजें यहां से आपकी बन रही है, और आपका जो सही जवाब जाएगा, देखिए 2000 हम आपको पहले ही बता दें, करंट अफेयर आप जरूर से कवर किया करें क्योंकि लगातार क्वेश्चंस बन रहे। 2021 में जो संस्करण था ये था आपका, यहां से जो करेक्ट आंसर रहेगा 47वां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी 2022 में ये आपका 49वां है, ये 48वां। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज है इसके बारे में, थोड़ा सा टेलीग्राम पर आपको इसके बारे में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो आर्टिकल देखा है, देखिए हम जो चीजें लेते हैं जो करंट अफेयर की ई बुक में, ये एमपी जनसंपर्क की जो वेबसाइट होती है उससे सारी चीजें हम कवर करते हैं, यानी कि वो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स होता है करंट अफेयर का हमारे, तो उसके ऊपर हम सबसे ज्यादा डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सरकारी वेबसाइट है, वहां पर कोई डेटा गलत नहीं दिया जाता है। बट वहां पर भी 49 लिखा हुआ है, 49 2022 में 49वां संस्करण आयोजित हुआ है खजुराहो का, और यहाँ पर ये 47वां दिखा रहे हैं 2021 में, तो फिर 2022 में 48वां होगा। तो इस हिसाब से मैं थोड़ी सी इसके बारे में रिसर्च करके आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर मैं पूरा आर्टिकल उसके बारे में डाल दूंगा, ताकि आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। आपसे ज्यादा टेंशन मुझे रहती है इन चीजों की, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को आप पेंडिंग में डालिएगा अभी, या फिर आप रिसर्च कर सकते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा और बाकी लोगों को भी बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध फसल उत्सव पोंगल कितने दिनों तक मनाया जाता है? तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध फसल उत्सव है पोंगल, ये जो मनाया जाता है ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पातालकोट घाटी कहां पर है? तो पातालकोट जो घाटी है ये तामिया विकासखंड छिंदवाड़ा में, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, इनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, या पीडीएफ आपको इस वाले कोर्स में मिलेगी पटवारी वाले में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी चार्ज इसका नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, हमारा राज्य सरकार ने एमपी एक्विजिशन स्टार्टअप नीति कब लागू की? तो ये जो नीति लागू की है ये की है 2016 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड किस वर्ष से चालू हुआ है? 2004 आपका सही जवाब हो जाएगा। बरेदी नृत्य किस त्योहार की शुरुआत की अवधि के दौरान किया जाता है? तो बरेदी जो नृत्य किया जाता है ये दिवाली के त्योहार की शुरुआत की अवधि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पद्मश्री से सम्मानित भील कलाकार भूरीबाई
किससे संबंधित हैं? पद्मश्री सम्मानित भूरीबाई का संबंध है पिथौरा चित्रकला से। पिथौरा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहां से ये आपकी इनका बारे में पूरी डिटेल आप देख लीजिएगा, क्योंकि पद्मश्री इनको मिला है। और एक और गोंड से रिलेटेड है, उनका नाम भी आप याद रखिएगा, उनको इस साल का दिया गया है, तो उनके बारे में पूरी डिटेल हमने कवर की है। तो जोधिया बाई, उनके बारे में भी आप याद रखिएगा। ये पद्मश्री से रिलेटेड जितने भी है उनको आप देख लीजिएगा एक बार, मध्य प्रदेश वाले हमने स्पेशल वीडियो बना रखी है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर को 1924 को। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये जो राज्य बना है ये दूसरा बन गया है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आकार अधिनियम कब प्रभावी हुआ? भारत में आकार अधिनियम जो प्रभावी हुआ 1961 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल्लू दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा। हिमाचल प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष में बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी थी? जल्दी से कमेंट करिएगा। 1773 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? तो ये जो अवार्ड मिला है ये नरेंद्र मोदी को मिला है, ग्लोबल एनर्जी एनवायरमेंट लीडर अवार्ड 2000। और इसमें सन नहीं दिया है, ये नरेंद्र मोदी को बेसिकली मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा संभाग में नहीं आता है? इनमें से रीवा संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है ये आपको क्लिक करना है। सही जवाब रहेगा, देखिए सतना, सीधी है ये आपका, और सिंगरौली, ये जिले आते हैं आपके राजगढ़, इसमें रीवा संभाग में, बाकी राजगढ़ नहीं आता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोपाल जिले की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भोपाल जिले जो जिला बना था ये 1972 में बना था। पहला सीहोर जिले की एक तहसील था ये, तो याद रखिएगा भोपाल जो जिला बना है ये 1972 में बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नटुपुरा पटुलोक संगीत निम्न में से किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत निम्न में से कब हुई थी? गोकुल मिशन की शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशिक युग की एक सच्ची नीली इमारत क्राइस्ट चर्च कहाँ स्थित है? क्राइस्ट चर्च की आपकी पूछा गया, क्राइस्ट चर्च। तो क्राइस्ट चर्च जो देखने को मिलती है ये आपकी कहां पर देखने को मिलती है? आपका सही जवाब रहेगा पचमढ़ी। पचमढ़ी, यहां से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। औपनिवेशिक युग की एक सच्ची नीली इमारत है क्राइस्ट चर्च, ये पंचमढ़ी में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई राजा जयसिंह, देखिए महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने उज्जैन में वेधशाला का जो निर्माण करवाया था ये कब करवाया था? तो इन्होंने 1719 में इसका निर्माण करवाया था, वेधशाला उज्जैन का। संयुक्त राष्ट्र का गठन रिक्तिस्तान देशों द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का जो गठन किया गया था 1945 में किया गया था। 1945 में कितने देशों ने किया था तो मिलकर? तो कितने देशों के द्वारा किया गया था? तो ये 1945 में 51 देशों के द्वारा किया गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? आपको सही जवाब बताना है। सही जवाब रहेगा कुंजीलाल दुबे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मंदिर जयपुर के आमेर किले में स्थित है? तो जयपुर के आमेर किले में शीला देवी का मंदिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब रहेगा शेख मुजीबुर रहमान को। फोर्ट विलियम निम्न में से किस शहर में स्थित है? फोर्ट जो विलियम देखने को मिलता है ये कोलकाता में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर में पशुपति मंदिर की पशुपति शिव मूर्ति के कितने मुख है? कॉपी हुआ है क्वेश्चन आपका, कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था, उसमें पैटर्न चेंज था, इसमें पैटर्न चेंज है। आपका सही जवाब जो रहेगा ये रहेगा अष्टमुखी। अष्टमुखी हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। केशवराव कृष्णराव दाते का जन्म किस शहर में हुआ था? केशवराव कृष्णराव दाते का जो जन्म हुआ ये जबलपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत का व्यापार अधिशेष है? तो भारत का जो व्यापार अधिशेष है ये अमेरिका के साथ में है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद आमिर खान किसके लिए प्रसिद्ध गायक है? तो ये आपके जो किसके प्रसिद्ध गायक है? तो ये आपके इंदौर घराने के प्रसिद्ध गायक थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना द्वारा राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो मध्य प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग का जो गठन किया गया ये 1994 में किया गया। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों को कितने हिस्सेदारी प्रदान की है? तो ये जो की है ये 41% की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एक्वेस्टिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? आपको क्लिक करना है। सही जवाब आपका जापान हो जाएगा। नागपुर के भोसले मराठों द्वारा देवगढ़ साम्राज्य को किस वर्ष कब्जा कर लिया था? जल्दी बताइएगा, कल भी हमने आपको बताया था इसका राइट आंसर 1743 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ क्वेश्चंस रिपीट है जो कि आपकी स्पेशल रिवीजन के लिए कल वाली वीडियो में आपने पढ़े थे। अब आप बताइए आपको याद हुए नहीं हुए, क्योंकि 110% चांसेस है गाइस, हम 100% से ज्यादा भी बोल सकते हैं इनका चांसेस की, क्योंकि इतने क्वेश्चंस अगर आपको बता रहे हैं कि यहाँ से आए हैं तो इनको तो आपको ऐसे रट लेना है जैसे कि अगर आपसे कोई नींद में पूछे तो भी आपको राइट आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको बिल्कुल ये आपको जो मिल रहा है ये आपके लिए बिल्कुल प्लस पॉइंट है ना। प्लस पॉइंट इतना ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि इनको तो बिल्कुल आपको 100 ऐसे कर लेना है कि बिल्कुल आपको मुख पे होने चाहिए, आपके किसी भी टाइम आपसे पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल कादर खत्री को किस वर्ष प्रतिष्ठित यूनेस्को और विश्व शिल्प परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा वर्ष 2018 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पटवानी लोक से संबंधित है। देखिए पटवानी जो लोक कला है इससे संबंध हो जाएगा तीजन भाई का। अगला क्वेश्चन है हेमिस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है या किससे संबंधित है, तो ये लद्दाख आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1643 में दमोह जिले में जटाशंकर किले का निर्माण किसने करवाया था, जल्दी से क्लिक करिएगा। 1643 में इसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस घटना के जवाब में 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा कृष्ण प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा स्थान महाराजा छत्रसाल ने राज्य की राजधानी बनाया, जल्दी से क्लिक करिएगा। पन्ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडस मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इंडस मेगा फूड पार्क जो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश की स्थापना कितने राज्यों को मिलाकर की गई, तो ये 4 राज्यों को मिलाकर की गई थी। संजय जगदाले क्या थे, तो ये एक पूर्व क्रिकेटर थे। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पर नरेंद्र कुमार जैन थे, अभी वर्तमान में है मनोहर ममतानी। मनोहर ममतानी आपको याद रखना है। कौन क्या वाली वीडियो जो है मध्य प्रदेश की हमने उसमें पूरे डिटेल के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन है बेगा स्वयं को किसका वंशज मानते थे, तो बेगा स्वयं को जो मानते थे ये मानते थे द्रविड़ का वंशज। द्रविड़ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के राज्यपाल का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, तो 30वें नंबर का ग्रहण किया है। मध्य प्रदेश में फल क्षेत्र विस्तार योजना के तहत लाभार्थियों को कितने वर्षों में सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, कितने वर्षों में, तो 3 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उद्योग भारत के कोर सेक्टर में शामिल नहीं है, तो इसमें से जो उद्योग नहीं है ये दूध का उत्पादन, ये आपका सही जवाब रहेगा। कौन सा उद्योग भारत के कोर सेक्टर में शामिल नहीं है, तो दूध उत्पादन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ। शिवेंद्र सिंह से क्वेश्चन आपका बन चुका है ऑलरेडी। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है शिवेंद्र सिंह, इनका जो जन्म हुआ है ग्वालियर में आपका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर में एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी के नाम पर किस स्टेडियम का नाम रखा गया, रूप सिंह आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमलापति महल किस शहर में स्थित है, तो कमलापति महल आपको भोपाल में देखने को मिलता है। कौन सा त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के दौरान या जश्न के रूप में मनाया जाता है, तो भगवान कृष्ण के जश्न के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया जाता है इसको बेसिकली जन्माष्टमी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आवास बैंक रिक्त स्थान का एक उपक्रम है, तो राष्ट्रीय आवास जो बैंक है ये आरबीआई का एक उपक्रम है। आरबीआई आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही जवाब रहेगा। निम्न में से किस वर्ष प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1914 को। आप सभी को आई थिंक पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया मेमोरियल हाल ही में किस शहर में स्थित है, तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है हाल के शहर में स्थित है, तो ये आपका कोलकाता में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री परिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया, जल्दी से कमेंट करिएगा। सही जवाब रहेगा इसका नाम बदलकर कर दिया है जनजाति कार्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनेगा, तो भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा ये उड़ीसा राज्य में बनाया जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान रावण की पत्नी मंदोदरी का गृह नगर माना जाता है, क्वेश्चन आपका कॉपी हुआ है। सेम क्वेश्चन कॉपी हुआ है, रावण की पत्नी मंदोदरी का गृह नगर माना जाता है। सही जवाब आपका मंदसौर रहेगा। पशुपतिनाथ भगवान से रिलेटेड ये आपका जिला है, तो आप याद रखिएगा मंदसौर जो शहर है ये मंदोदरी का गृह नगर माना जाता है। देखिए क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, तो ये जो जिला है इसका नाम बालाघाट जिला है, जहां का चिन्नौर चावल स्पेशली जीआई टैग मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश की पूंजी परिव्यय कितने करोड़ रुपए होने का अनुमान है, सही जवाब रहेगा 40,667 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण किसके द्वारा जीता गया था, ये जो जीता गया था ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया था। कालिदास अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो कालिदास अकादमी की स्थापना हुई थी वर्ष 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका कि भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड या भारतीय जीवन बीमा यानी एलआईसी, बेसिकली आपको बताना है एलआईसी की स्थापना कब हुई थी। एलआईसी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1956 में। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड इसका नाम है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस नृत्य का दूसरा नाम जगोई नृत्य है। जगोई नृत्य मणिपुरी नृत्य का दूसरा नाम है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया था, तो इसको प्रारंभ किया गया था वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चंस आपके लगातार बन रहे हैं। क्वेश्चन आपका आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नर्मदा नदी संगम में रिक्त स्थान से मिलती है। नर्मदा नदी संगम में जो मिलती है ये कावेरी नदी से मिलती है, आपको बताना है। सही जवाब आपका कावेरी रहेगा। नर्मदा जो नदी है संगम में कावेरी नदी से मिलती है, कावेरी आपका सही जवाब रहेगा, बाकी किसी से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अविभाजित मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे इनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी आपका सही जवाब रहेगा। अभी ये 20-21 तारीख में क्वेश्चन आपका बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहब पासे या नंद साहब पासे एक प्रख्यात है, तो इनका जो संबंध है ये एक खिलाड़ी थे। कौन से खिलाड़ी, पखवाज खिलाड़ी, आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशु को नववर्ष उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, विशु को किस राज्य में मनाया जाता है।
तो विशु को नववर्ष उत्सव के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका बना है, केरल में ये आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में निम्न में से किस शहर को एक आईआईटी है, यानी कि किस शहर में मध्य प्रदेश के एक आईआईटी है। तो आईआईटी जो देखने को मिलती है ये आपकी इंदौर में देखने को मिलती है, यहाँ पर आईआईटी भी है और आईआईएम भी है। अगला क्वेश्चन है कॉकरेज निम्न में से किसकी नस्ल है। कॉकरोच जो नस्ल है ये गाय की है, कॉकरेज इसको बोला जाता है, तो कॉकरेज गाय की एक नस्ल है। संविधान के किस भाग में निर्वाचन की व्यवस्था है, तो संविधान का जो भाग है जिसमें निर्वाचन की व्यवस्था है ये भाग 15 है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में राज्य स्तरीय निवेश प्रोत्साहन अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो इस समिति की अध्यक्षता उद्योग मंत्री के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान किस वर्ष शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान शुरू किया गया था 1992 में। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, नंबर आप याद रखिएगा। निम्न में से किस व्यक्ति को जेफरी बॉयकॉट ने प्यार से द प्रिंस ऑफ कोलकाता उपनाम दिया था, तो द प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से सौरव गांगुली को जाना जाता है। सौरव गांगुली आप याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य में कितने राष्ट्रीय है, तो मध्य प्रदेश राज्य में जो राष्ट्रीय की संख्या है यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं उस हिसाब से आपको क्लिक करना है, 10 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य बनाने के लिए विलय से पहले मध्य भारत की विधानसभा में कितने सदस्य थे, तो सही जवाब रहेगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान कहां पर देखने को मिलता है, तो ये आपका जबलपुर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ठुमरी का संबंध किस नृत्य से है। ठुमरी का जो संबंध है ये कथक नृत्य से हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन फील्ड विशेष आर्थिक जोन जो क्षेत्र है ये कहां पर है, तो ये भारत का पहला है मध्य प्रदेश में ग्रीन फील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र है ये, और ये आपका पीथमपुर में देखने को मिलता है जो कि धार जिले में आता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां पर है। वैश्विक या विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तुलसी उत्सव रघुनाथ गाथा समारोह प्रत्येक के अवसर पर होता है, तो ये आपको हमें आपने बताया है, ये आपका कब होता है, दीपावली के अवसर पर होता है। उसमें हमने दिन बताए, तो आपको याद रखना है तुलसी उत्सव रघुनाथ गाथा समारोह प्रत्येक दिवाली जो होती है इसके अवसर पर होता है। अगला क्वेश्चन है आला लोकगीत निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। आला लोकगीत का जो संबंध है ये मध्य प्रदेश राज्य से हो जाएगा। अशोक कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। अशोक कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1988 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुरुष क्रिकेट ने 400 टी20 विकेट लेने में, ठीक है, पुरुष क्रिकेट ने 400 टी20 विकेट लेने वाले सबसे जो कम उम्र के गेंदबाज है उनका नाम बताना है। तो पुरुष क्रिकेट में बताना है आपको 400 टी20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज का नाम। सही जवाब रहेगा राशिद खान, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चोरा चोरी कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे। चोरा चोरी कांड के समय भारत के जो वायसराय थे इनका नाम है लॉर्ड रिटिंग। लॉर्ड रिटिंग आपका यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता। सही जवाब रहेगा आपका नीरज चोपड़ा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस यहाँ से हम आपको बता दें नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन ये बना है इन्होंने कितना मीटर भाला फेंका है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए। तो राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है इस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान देखने को मिलता है। तो ये आर्टिकल है अनुच्छेद 243 जेड ए, आपका यहाँ से अनुच्छेद 243 जेड ए करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस खेल में एक टीम से 7 खिलाड़ी नहीं खेलते हैं। तो देखिए एक टीम से 7 खिलाड़ी किस खेल में नहीं खेलते ये आपको बताना है। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है। देखिए वाटर पोलो में खेला जाता है, कबड्डी में खेला जाता है, नेटबॉल में खेला जाता है, खो खो में नहीं खेला जाता है। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश के किस स्थान की रानी थी। तो ये रामगढ़ की रानी थी, रामगढ़ हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी जो सहायक नदी है चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से चीनी मिल इंदौर जिले में स्थित नहीं है। इंदौर जिले में इनमें से कौन सी चीनी मिल स्थित नहीं है। सही जवाब हमारा रहेगा महाकौशल शुगर एवं पावर इंडस्ट्री लिमिटेड, नाम से ही क्लियर है, आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। महाकौशल यानी जबलपुर वाले एरिया में ये देखने को बेसिकली मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस शहर पर कहा जाता है कि कभी महाभारत के शिशुपाल का शासन यहाँ पर हुआ करता था। तो शिशुपाल का जो शासन हुआ करता था ये हुआ करता था चंदेरी, यहाँ से बेसिकली इसके बारे में कहा जाता है। तो चंदेरी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा जो कि अशोकनगर जिले में आती है। दोमट मिट्टी के संबंध में दिए गए कथनों का आपको कौन सा गलत है इसके बारे में। तो दोमट मिट्टी के बारे में इनमें से जो गलत कथन है वो ये है कि यह बढ़ते पौधे के लिए सबसे खराब ऊपरी मिट्टी है। ये कथन इनके बारे में गलत है, ऐसा नहीं है। इसमें गाद होती है, इसमें रेत और मिट्टी होती है और इसमें ह्यूमस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। दिल्ली सल्तनत में गैर मुसलमानों द्वारा लिए गए भूमि कर का नाम क्या था। दिल्ली सल्तनत में गैर मुसलमानों द्वारा लिए गए भूमि कर का जो नाम था ये आपको बताना है और इसको खराज के नाम से जाना जाता है। आई थिंक ये भी आपका क्वेश्चन बना है, 110% श्योर नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किसी ने मुझे बताया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस
सपोर्ट फेडरेशन का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। यानी किस स्पोर्ट्स, माफ कीजिएगा स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये आपका है अंतरराष्ट्रीय टेबल जो टेनिस फेडरेशन है, इसका मुख्यालय देखने को मिलता है लुसाने स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप कहाँ विकसित की जा रही है? तो मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप जो विकसित की जा रही है, ये पीतमपुर में विकसित की जा रही है। हबीब तनवीर एक प्रख्यात है, तो इनका संबंध हो जाएगा नाटककार, ये नाटककार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विकास डीपीआईटी की स्थापना किस वर्ष की गई? डीपीआईटी की स्थापना की गई 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? सही जवाब आपका रहेगा ग्वालियर में, ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का गठन कब किया गया? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का गठन किया गया वर्ष 2000 में। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? इनका नाम बताना है। तो सही जवाब रहेगा राशिद अनवर। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी है राशिद अनवर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में त्रिवेणी संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में त्रिवेणी जो संग्रहालय है, ये आपका उज्जैन में देखने को मिलता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला जो संस्करण खेला गया था, ये 2018 में खेला गया था नई दिल्ली में। इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, क्योंकि इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है, ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ है 2022 का, और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बने हैं। इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो दे चुके हैं आपको, आप जरूर से चेकआउट करिएगा। पीडीएफ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, या फिर आप वीडियो वाले सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, आपको आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में रानी रूपमती और बाज बहादुर के पौराणिक उपन्यास को देखा जा सकता है? तो ये देखा जा सकता है, ये मध्य प्रदेश के कहां पर देखा जा सकता है? आपका सही जवाब इसमें से बताना है। सही जवाब मांडू रहेगा, मांडू में बेसिकली ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी निवेश सुविधाकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये अधिनियमित किया गया था वर्ष 2008 में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का एकमात्र राज्य जहां 2 शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं? तो ये जो राज्य है इसका नाम केरल है। केरल भारत का एकमात्र राज्य जहां 2 शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। निम्न में से किस नृत्य में वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है? देखिए, वाद्य यंत्र की जो आवश्यकता नहीं होती है, ये कुम्मी जो नृत्य होता है इसमें नहीं होती है। 1802 का युद्ध अमेरिका और किसके बीच में लड़ा गया था? तो 1812 का युद्ध हुआ था, 1812 का, ये आपका अमेरिका और कनाडा के बीच में लड़ा गया था, आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, ये माउंट आबू राजस्थान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट कहां पर बनाया गया है? जल्द से क्लिक करेगा, ऑलरेडी बता चुके हैं। ड्राई पोर्ट पीतमपुर, आपका पीतमपुर पे किया गया है, जो कि आपका धार जिले में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन की उद्घोषणा या घोषणा निम्न में से किस दिन की गई थी? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताएंगे। बंगाल के विभाजन की उद्घोषणा जो की गई थी, यानी घोषणा की गई थी, किस दिन से की गई थी? आपको क्लिक करना है, जल्दी से बताइएगा कब की गई थी। 1605, 16, 17, 18, 19 तारीख से लगातार तारीख आपको दे रखी है, और यहाँ पर 1605 आपको बैक टू बैक मिले हुए हैं। जुलाई अक्टूबर का अंतर यहाँ पर दिया हुआ है महीने में। क्लियर है? जल्दी से क्लिक करेगा। किन लोगों को इसका राइट आंसर पता है? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास में। इन ऑप्शंस से ही आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। क्लियर है? बंगाल का जो विभाजन हुआ था, ये कब हुआ था? आप सीधे सीधे हमें ये बताइएगा, टाइम वेस्ट ना करते हुए पॉइंट पर आते हैं। ये हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 को हुआ था, और बंगाल के विभाजन की जो घोषणा हुई थी, ये हुई थी आपकी 19 अक्टूबर को, माफ कीजिएगा 19 जुलाई को हुई थी, 19 जुलाई को 1905 को। और यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, ये 1605 वाले मिल रहे हैं। तो ये जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक व्यापम की है। जो पेपर हुआ था उस टाइम पर ऐसे ही आपको देखने को मिला था। काफी सारे लोगों ने उस टाइम पर भी हमसे कहा था, हमने एनालिसिस करवाया था कि सर क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसमें ऑप्शन से कुछ अलग आ रहे हैं, कुछ मिलता जुलता आ ही नहीं रहा है उससे रिलेटेड। और मैथ्स में, रीजनिंग में काफी ज्यादा इस तरह की चीजें अब भी हो रही है और पहले भी हुई थी। तो इस तरह की चीजें हैं। खैर ये क्वेश्चंस डिलीट हुआ होगा, आई थिंक, मेरे ख्याल से ज्यादा ऑब्जेक्शन इस पर लगे होंगे और ये डिलीट किया गया होगा। तो सीधा कहना है, इस तरह के क्वेश्चंस जो आए यही बताना चाह रहे हैं, इसमें करेक्शन हम कर देते हैं, हमने जानबूझकर नहीं किया है, ताकि आपको लोगों को पता चल पाए एग्जाम से पहले कि इस तरह की चीजें भी हो रही है। आप अपना जो आप कॉन्फिडेंस है, सारी चीजें आपको पता है, तो आप बिल्कुल देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें ये दे रखा है, तो हो सकता है अपना जवाब आप बदल दे। आप जो चीजें आपने पढ़ी है, आप याद है, उस चीज पर स्टिक रहिएगा आप, क्योंकि आप जो पढ़ रखा है वो एग्जैक्ट क्लियर है। तो सारी चीजें देख लीजिएगा, हमने आपको बता दिया 19 जुलाई 1905 में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है? सही जवाब आपका रहेगा सत्रिया। यहां से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान विंध्य, मैकल और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन स्थल है? ये क्वेश्चन आपका एज इट इज पूछा जा चुका है, कॉपी हुआ है क्वेश्चन, ये भी आपका कॉपी हुआ है। क्लियर है? आपसे पूछा है मैकल और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन बिंदु कौन सा है? विंध्य, मैकल, सतपुड़ा का। आपका सही जवाब जो रहेगा ये क्या रहेगा? जल्दी से क्लिक करेगा। सही जवाब आपका अमरकंटक हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर ये चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओणम त्योहार निम्न में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ओणम जो मनाया जाता है ये आपका केरल में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने संपूर्ण क्रांति नामक कार्यक्रम की शुरुआत की? तो संपूर्ण क्रांति नामक कार्यक्रम की जो शुरुआत की थी ये जयप्रकाश नारायण ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवास की क्षत्रिय किस राजवंश से संबंधित है? तो पंवार राजवंश से इनका संबंध है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर रिक्तस्थान की तलहटी में स्थित है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स विंध्य जो पर्वत है इसकी तलहटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, वन और जैविक उत्पाद किस जिले की विशेषता है? वन और उत्पाद जैविक उत्पाद जो विशेषता है ये आपकी मंडला जिले की विशेषता है। निम्न में से किसने विंबलडन ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीता? तो ये एशले बार्टी के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले बता दें ये कुछ कोर्सेस है, इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेस्ट सीरीज है और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, काफी अच्छी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। इनके बारे में आप जरूर से चेकआउट करिएगा, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप पटवारी की आपकी एग्जाम है तो आप जल्दी से प्रैक्टिस करिएगा, काफी कम डिस्काउंट, काफी ज्यादा डिस्काउंट हमने कर दिया है, काफी कम प्राइसेस की हो चुकी है, तो आप जरूर से एनरोल कर ले। इसमें काफी सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, करीबन 500 से अधिक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं, निम्न में से चुनाव में नोटा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? निम्न में से चुनाव में नोटा लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है यह है छत्तीसगढ़। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन कितने समय अंतराल पर किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रत्येक माह इसका जो अंतराल, ये बेसिकली इसका क्या बोलता है, प्रकाशन होता है, ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध धार्मिक स्मारक मंदिर त्रिकाल चौबीसी और खंडारजी किस धर्म से संबंधित है? प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्मारक है ये मंदिर है त्रिकाल चौबीसी और खंडारजी, ये इसका जो संबंध है ये जैन धर्म से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डुमना हवाई अड्डा कहां पर देखने को मिलता है? तो ये आपका जबलपुर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईएसओ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, तो आईएसओ का अर्थ क्या है ये आपको बेसिकली बताना है। सही जवाब रहेगा मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन ये होता है, इसका अर्थ है ये मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, तो आईएसओ आप याद रखिएगा ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था भाई इन्होंने जो जीता था ये बुनी हुई रस्सी के लिए जीता था, बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी रिक्तस्थान से निकलती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा है। सही जवाब रहेगा अमरकंटक से इसका उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूजा रानी बोहरा किस खेल से जुड़ी हुई है? पूजा रानी बोहरा का जो संबंध है इनका संबंध बॉक्सिंग से है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर ने रानी विक्टोरिया को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेजा था? तो रानी विक्टोरिया को प्रसिद्ध कोहिनूर का जो हीरा भेजा था ये भेजा था लॉर्ड डलहौजी ने इसको भेजा था। लॉर्ड डलहौजी आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार निम्न में से किस नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कर रही है? मध्य प्रदेश सरकार जो कर रही है नर्मदा नदी पर कर रही है, आप याद रखिएगा ओमकारेश्वर में ये बेसिकली बन रही है। अगला क्वेश्चन है, सारू मारू के अवशेष प्राचीन रिक्तस्थान परिस्थल का स्थल है। देखिए सारू मारू के अवशेष प्राचीन रिक्तस्थान परिसर का स्थल है। आपका सही जवाब जो रहेगा ये यहाँ से मठ हो जाएगा। मठ अगर आपको गुफा दे रखता तो वो भी आपका सही जवाब रहेगा, क्योंकि सारू मारू के जो गुफा है ये प्राचीन अवशेष और मठ है और इसके अलावा गुफा है। और ये क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम कॉपी हुआ है, सेम टू सेम कॉपी हुआ है। सारू मारू की गुफाएं पानगुराड़िया सीहोर जिले में बेसिकली देखने को मिलती है ये गुफाएं, और ये प्राचीन मठ अवशेष ये है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक रूप से सिंगरौली किस रियासत से संबंधित है? सिंगरौली जो है इसका रिलेटेड रहा है रियासत से, रीवा से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सभी परियोजनाओं को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह परियोजना रिक्तस्थान से संबंधित है। इस परियोजना का नाम बताना है और ये जो परियोजना है किसान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जिलों में साक्षरता दर में सबसे जो अधिक वृद्धि हुई है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में देखी गई है ये आपको बताना है। 2011 में जनसंख्या वृद्धि हुई है सिंगरौली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं सिंगरौली जिला यहाँ पर नहीं आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जिलों में साक्षरता दर में यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा देर के लिए, माफी चाहेंगे। वृद्धि अगर आपसे पूछे जाए इसमें और साक्षरता में, दोनों में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। साक्षरता दर और वृद्धि में, वृद्धि दर में कौन सा है? इंदौर जिला है पहले नंबर पर। वृद्धि जो हुई है जनसंख्या वृद्धि में, किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक जो हुई है? साक्षरता दर यहाँ से पूछा गया तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सिंगरौली ही करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसमें भारत को जो स्थान मिला ये 121वां स्थान मिला था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश योग संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मध्य प्रदेश योग संघ की स्थापना हुई थी वर्ष 2006 में। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच किस स्टेडियम में खेला? तो भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच जो खेला था ये खेला था हेडिंग्ले में।
एंडिंग ले आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और ये आप ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कॉपी हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेजाजी का मेला मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होता है? कॉपी हुआ है क्वेश्चन आपका, कॉपी हुआ है क्वेश्चन। तेजाजी का जो मेला लगता है ये गांव आपसे पूछा है, भामावत गांव, जो कि गुना जिले में आता है। ये हमने पूरी डिटेल के साथ में कवर करवाया है। हम जो डिटेल कवर करवाते हैं वो हमें याद रहती है, कौन सा क्वेश्चन आया है नहीं आया है, सारी चीजें हमें पता है। निम्न में से कौन सा शासक संगीत की ख्याल परंपरा का संरक्षक था? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा मोहम्मद शक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष 1999 में, किसे वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? तो 1999 में मध्य प्रदेश का पहला, ये क्वेश्चन आपसे बनाया कि मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, कॉपी हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन। आपका सही जवाब यहां से रहेगा, देखिए यहां से आपको जो करेक्ट आंसर रहेगा ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रहेगा, जो कि मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिलों में उनकी 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश के 27 जिले इसमें शामिल हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2021 में नीति आयोग ने जारी की थी, तो मध्य प्रदेश के जो 27 जिले हैं ये 40% यानी आधी आबादी जो है ये गरीबी रेखा से नीचे, 27 जिले आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने पूरा डिटेल इसकी कवर करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंगला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? वंगला त्योहार मनाया जाता है मेघालय राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपों के समूह को क्या बोला जाता है? दीपों के समूह को आर्किया पिलोजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहां से आप देख लीजिएगा, निम्न में से किस अवसर पर प्रसिद्ध कजरी लोकगीत गाया जाता है? कजरी जो लोकगीत गाया जाता है ये बुआई के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये तीनों पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय मोहम्मद रफी सम्मान नहीं दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये संख्या हो सकती है अधिकतम 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें से पाकिस्तान जो है ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपक राग निम्न में से किस दिन में किस समय गाया जाता है? तो दीपक राग जो गाया जाता है ये रात के समय गाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम किस प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया? तो नमामि गंगे प्रोग्राम को जो शुरू किया नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये जो बनाया जा रहा है ये आपका सागर जिले में बनाया जा रहा है, सागर जिले के उत्तर सागर में ये बनाया जा रहा है। हमारा यहाँ से सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए कैप्टन वरुण सिंह रिक्तिस्तान के थे। कैप्टन वरुण सिंह का संबंध है मध्य प्रदेश के भोपाल से। पातालेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? सही जवाब रहेगा आपका अमरकंटक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय कहां पर है? तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय आपका भोपाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग में नहीं आता है? तो देखिए इनमें से श्योपुर, भिंड और मुरैना ये तीनों जिले आते हैं चंबल संभाग में, विदिशा जिला नहीं आता है। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपका शहडोल से पूछा गया है रिलेटेड कोई, कि शहडोल जिले में नर्मदापुरम अभी पूछा गया है, नर्मदापुरम संभाग में कौन सा जिला आता है। इस तरह से लगातार क्वेश्चंस बन रहे और क्वेश्चंस ये कॉपी हो रहे हैं। हरदा जिले में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही जवाब रहेगा आपका काली मिट्टी यहाँ पर बेसिकली पाई जाती है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय नीति 2020 को लागू करने वाला पहला कौन सा राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश जो बना है ये बना है दूसरे नंबर का राज्य। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। अपनी स्थापना के समय इंदौर के उच्च न्यायालय ने कितने न्यायाधीशों के साथ काम करना शुरू किया था? तो ये जो इन्होंने किया था ये 4 न्यायाधीशों के साथ काम करना शुरू किया था। भारत में आकार अधिनियम का प्रभावी चालू हुआ, तो ये प्रभावी जो हुआ है 1961 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातालकोट घाटी कहां पर है? तो ये तामिया विकासखंड छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलती है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध फसल उत्सव पोंगल कितने दिनों तक मनाया जाता है? पोंगल जो मनाया जाता है ये 4 दिनों तक बेसिकली चलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी थी? क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, आपको 110% इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। सही जवाब रहेगा 1773 में। जिस क्वेश्चन की सबसे ज्यादा हमें पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन 110% बनेगा। आप याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं सभी क्वेश्चंस अच्छे से कवर करिएगा, इसीलिए आपके लिए क्वेश्चंस डाल रहे हैं ताकि आपको यहीं पर सारी चीजें याद हो जाए। बरेदी नृत्य किस त्योहार की शुरुआत की अवधि के दौरान किया जाता है? तो बरेदी जो नृत्य किया जाता है दिवाली की शुरुआत के दौरान किया जाता है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड 21 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा गया है, 21 मार्च को। आपका सही जवाब रहेगा 2004। अगला क्वेश्चन है, AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 निम्न में से किस भारतीय मुक्केबाज ने पदक जीता है? 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज ने पदक जीता है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा आकाश कुमार, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने MP इक्विवेशन और स्टार्टअप नीति कब से लागू की है? तो इनके द्वारा ये जो नीति लागू की गई है ये 2016 में लागू की गई है। पंपास निम्न में से किस महाद्वीप में उपजाऊ घास का मैदान है? पंपास आपका अर्जेंटीना में देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सीरीज हॉकी में मध्य प्रदेश हॉकी टीम का नाम क्या था? वर्ल्ड सीरीज हॉकी में मध्य प्रदेश हॉकी टीम का जो नाम था ये था भोपाल बादशाह। भोपाल बादशाह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका आगर मालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर शिखर की ऊंचाई कितनी है? देखिए आगर मालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर के शिखर की ऊंचाई आपसे पिछली बार पूछी गई थी। क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा 50 फीट। आपको याद रखना है, जो भी डिटेलिंग से रिलेटेड सारी याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस लगातार आपके बन रहे हैं। निम्न में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर बनाया गया था? निम्न में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर बनाया गया था? सही जवाब आपका रहेगा वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अजयगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? अजयगढ़ का जो किला है ये आपका पन्ना जिले में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो लीला जोशी को दवा के क्षेत्र में सम्मानित के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में दवा बोल लीजिएगा, यहाँ पर दवा हमें ऑप्शंस मिला है, दवा हम क्लिक करेंगे। मध्य प्रदेश को देखिए मध्य प्रदेश में राज्य का पहला 10 मंजिला औद्योगिक अनुसंधान पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो स्थापित किया जाएगा इंदौर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है यह है 445.21 हेक्टेयर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा स्थान 5वीं शताब्दी में हथकरघा बुनाई का केंद्र हुआ करता था? तो ये महेश्वर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छा और मच्छा, कच्छा और मच्छा के दो बड़े बलुआ पत्थर के चित्र कहाँ मिल सकते हैं? तो ये मिल सकते हैं, आपका सही जवाब कारी तलाई आपका सही जवाब रहेगा, कारी तलाई। अगला क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश के शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है? तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु की शुरुआत होती है ये नवंबर के महीने में हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जन डमरू मध्य जल डमरू मध्य, इसको बेसिकली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़िया पूजा और पिलक महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध त्रिपुरा राज्य से है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में आईएमएफ यानी आईएमएफ में कितने सदस्य है? तो वर्तमान में आईएमएफ में जो सदस्य संख्या है ये है 190 सदस्य देश इसमें अभी वर्तमान में शामिल है, याद रखिएगा। इन्वेस्ट पोर्टल किस वर्ष चालू हुआ? ये क्वेश्चन आपका कॉपी हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका कॉपी हुआ है इन्वेस्ट पोर्टल का कि ये कब चालू हुआ है। ये हुआ है 2018 में। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये आपका यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मियां तानसेन किसके दरबार में नवरत्नों में से एक थे? तो ये थे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक। भारत में सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान कहां पर है? तो ये आपका सिलारू में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा के राज्यपाल कौन थे और बाद में 1401 में मालवा के राजा बने? तो इनका नाम बताना है। इनका नाम है दिलावर खां बोरी दिलावर खां आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कौन सी महिला रेसलर रजत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई? इनका नाम बताना है। इनका नाम है अंशु मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी? 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की जो स्थापना की थी ये लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो तोरण मंदिर किस देवता को समर्पित है? नो तोरण जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए विकसित देशों में से निम्न में से किसका आयात कर सकता है भारत? तो इसमें से आपका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा नवीन तकनीक का। नवीन तकनीक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदित्य जोशी किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आदित्य जोशी का संबंध है बैडमिंटन से, आप याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है ओडिशा नृत्य निम्न में से अधिकार किस समुदाय द्वारा किया जाता है? देखिए ओडिसी जो नृत्य है ये अधिकतर किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये आपका महेरी जो समुदाय होता है इसके द्वारा अधिकतर किया जाता है। आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आनंद भवन उत्तर प्रदेश के जो जिला है प्रयागराज, यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए लक्ष्य था? सही जवाब हो जाएगा आपका 50,000 यहाँ से 50,598 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला किसकी मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना? क्लियर है? आपका सही जवाब जो रहेगा ये रहेगा यहाँ पर अली वर्दी खान फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरसिंहपुर जिला किसका प्रमुख उत्पादक है? तो नरसिंहपुर जिले में प्रमुख मात्रा में जो उत्पादन होता है ये गन्ने का होता है। गन्ना हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागपुर उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो नागपुर उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे इनका नाम है गिलबर्ट स्टोन थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? तो गाइस ये जो क्वेश्चन बना था उस टाइम पर विजय कुमार चौधरी थे और अभी वर्तमान में है विवेक सिंह। कल वाली वीडियो में भी आपको हमने अपडेट करवा दिया था। विवेक सिंह ये कब बने हैं? तो ये बने हैं दिसंबर 2022 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से विश्व की सबसे ऊंची चोटी है? विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है ये है माउंट एवरेस्ट।
विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहां पर देखने को मिलता है, किस शहर में? तो ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। क्लियर है गाइस, यहाँ पर टॉप 600 क्वेश्चंस अभी तक हम कवर आपको करवा चुके हैं। 300 वाली 2 वीडियो हमने दे चुके हैं, ये 300 वाली सेकंड वीडियो है। इसके बाद में और भी वीडियोस आपको मिलेंगी। इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप आबकारी के क्वेश्चंस भी करवा दीजिएगा, जो क्वेश्चंस बने हैं। तो गाइस वो क्वेश्चंस भी हमारे पास में अवेलेबल है, सारे क्वेश्चंस। वो भी हम बस ये सीरीज कंटिन्यू कंप्लीट हो जाए, सारी चीजें जितने भी क्वेश्चंस है, उसके बाद में उसको हम उठाएंगे और उसके सारे क्वेश्चंस आपको कवर करवा देंगे। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे एनालिसिस करवाते हैं। उस टाइम पर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, एनालिसिस में पूरा दिन चला जाता है। बट आपके लिए टाइम निकाल लेंगे थोड़ा बहुत, अगर जितना भी टाइम मिलेगा आपके लिए वीडियोस आपको दे देंगे, ताकि आप सारी चीजों से अपडेट रहे और अच्छे से चीजों को आप कवर कर पाए। इस वीडियो को जाए शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस टाइम पर। आपको हमारी आवश्यकता है और हमें आपकी आवश्यकता है। आप जाए शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए जल्द से जल्द नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ कहां पर मिलेगी ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, वापस से बता देते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ मिलेगी आपको इस वाले पटवारी के साथ टेस्ट सीरीज में, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अगर आपने इनरोल नहीं भी किया रखा है तो भी आपको अनलॉक कर दी जाएगी आपके लिए, और आप आसानी से उसको ओपन करके पढ़ सकते हैं सारी चीजें। तो आप चेकआउट करिएगा, सारी चीजें यहीं पर आपको मिल जाएगी इस वाले कोर्स में। ये सारी चीजें आपको दे रखी है, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और बाकी एनालिसिस की जो पीडीएफ उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ये स्टेप फॉलो करते ही आपको एनालिसिस की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। क्लियर है? तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम मिलते हैं हमारा नया, या तो एनालिसिस के साथ अब हम मिलेंगे, या फिर हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। क्लियर है? तो आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा हम आपके लिए चीजें कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।